हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं प्रति, सभी शक्तियों प्रति और सभी अस्तित्वों के प्रति परमात्मा के नमस्ते। सभी अपनी कल्याण यात्रा देखें, अपनी परिवर्तन की यात्रा देखें। सदा दृष्टि, नजर
परिवर्तन पर ही होनी चाहिए। समझना पड़ता है। नजर बाहरी होती है आंखों की, दृष्टि आंतरिक होती है बुद्धि की। इसे आप समझो। हर प्रकार से आपका ध्यान परिवर्तन पर ही होना चाहिए। और परिवर्तन करने के लिए अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अभ्यास का अर्थ क्या है? जो आप घड़ी घड़ी कर रहे हो, जो आप प्रहर प्रहर कर रहे हो, जो आप दिन में भी और रात में भी कर रहे हो, जो आप रोज कर रहे हो। कब तक? जब तक उसमें आपकी मैच्योरिटी ना आए, उसके संस्कार ना बने। उसको कहते हैं अभ्यास। मैच्योरिटी का अर्थ है संस्कार। समझ है? अभ्यास करने का मन होना चाहिए। हर अस्तित्व चेक करें कि मेरा अभ्यास करने का मन है क्या। कंघी कैसे पकड़नी है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। फिर बाल कैसे बनाने हैं, पानी का गिलास कैसे पकड़ना है, पानी कैसे पीना है, अभ्यास करना पड़ता है। चाय का कप कैसे पकड़ना है, कैसे चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जो भी है। निवाला कैसे बनाना है, कैसे खाना है, अभ्यास होता है। कैसे बैठना चाहिए, अभ्यास होता है। कैसे उठना चाहिए, अभ्यास होता है। तुम्हारे सभी के अंदर हर बात करने की चाहना बहुत है, पर तुम अभ्यास करने के लिए राजी नहीं हो। चलो दाल बनानी है, एक बार तुमने देख लिया, अगली बार लिख के लिया, फिर जाके पढ़ लिया, फिर वापस आके देख लिया। ऐसे तब तक देखा जब तक यहां बैठे नहीं कि दाल कैसे बनानी है। फिर एक दिन ट्राई किया नोट्स को लेकर, जो यहां भरा है उससे लेकर। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर और एक बार ट्राई किया। फिर नोट्स साइड रखे और बिना नोट्स के बनाने की कोशिश की। उसके बाद फिर बिना नोट्स के बनाने लगे। फिर उसमें से फर्क पता लगने लगा कि क्या फर्क है, क्या कम है, क्या ज्यादा है। हर चीज का अभ्यास होता है। जैसे देखो, आप गीत बजाते हो, ठीक है? क्या आपने अभ्यास रखा है कि साउंड का वॉल्यूम कितना रखना है, लैपटॉप का वॉल्यूम कितना रखना है? अगर एक बार अभ्यास रखा कि लैपटॉप माना यहां तक वॉल्यूम होना चाहिए, साउंड माना यहां तक वॉल्यूम, खत्म हो गई जिंदगी भर की बात। जब तक ये सेवा कर रहे हैं कुछ नहीं, गीत लगाया, साउंड वहां तक लेके गए, लैपटॉप से वहां सेट किया। जिंदगी भर उस चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी भर। ये माइक लगा है, सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, एफ आउट कितना होना चाहिए, कैमरे का ब्राइटनेस कितना होना चाहिए, आइरिस गेन कितना होना चाहिए, जनरल बातें बता रहा हूं। अभ्यास। कैमरा कहाँ सेट करना ये परफेक्ट होता है, एक ही बार सीखना होता है। एक ही बार कि कैमरा कहाँ होना चाहिए, फिर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ? कभी कभी आप सोचते हो कि कैमरे का जो है ना, गुरुजी बैठेंगे आकर, फिर हम लेंस को सेट करेंगे, फ्रेम को सेट करेंगे, ठीक है? पर समझदार अभ्यास करता है कि गुरुजी के माथे पर पर्दे के कौन से बॉर्डर लाइन तक ऊपर की लाइन होती है, यहां कहां तक होता है, यहां कहां तक होता है, वो पूरा सेट करके रखता है अभ्यास करके। गुरुजी कभी भी आए बैठे, वो सेट है फ्रेम। उसे कभी सोचना ही नहीं पड़ता
क्योंकि उसने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब सेट करके रखा है। कोई कहेगा भी नहीं उसे कि जरा लेफ्ट में ज्यादा है, राइट में कम है, ऊपर ज्यादा हो रहा है, नीचे कम है, हेड स्पेस ज्यादा है। नहीं, वो पर्दे का अभ्यास करके रखेगा कि कुर्सी से पर्दे के किस लेवल तक कैमरा सेट होता है। खत्म हो गई बात। कुर्सी के नीचे के लेवल में किस लेवल तक कैमरा सेट होता है, समाप्त हो गई बात बच्चे। जिंदगी भर की गुरुजी आकर बैठे या ना बैठे, कैमरा सेट है। कभी भी आके बैठे, हर चीज का अभ्यास होता है। और एक बार अभ्यास करने की आदत लग गई, हर चीज एक झटके में सीख जाओगे। ये हुई बाहरी बातें, दाल चावल सब्जी रोटी साउंड कैमरा माइक। हर चीज का अभ्यास होता है। हर चीज, हर अस्तित्व को करने की बड़ी जल्दी होती है। गाड़ी चलाना सीखना है मुझे, पर वो अभ्यास नहीं करेगा। समझदार अभ्यास करता है हर चीज का। गाड़ी के कांच से यहां तक दिख रहा है, वरना एग्जैक्ट गाड़ी कहाँ है मेरी, उतर के देखेगा। वो रिवर्स ले रहा है, रिवर्स लेके देखेगा, कांच में पीछे वाली गाड़ी यहां तक दिख रही, इस कांच में सामने वाले इस लेवल तक दिख रही, पीछे वाली गाड़ी का बोनेट है इतना दिख रहा है। तो उतर के देखेगा डिस्टेंस कितना है। अभ्यास करना पड़ता है। जीवन में जिसे अभ्यास करने का आनंद है, खुशी है, मौज है, वो सब सीख लेता है। बाकी जो अभ्यास नहीं करना चाहता, वो जिंदगी भर दुखी होता रहता है। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। जिंदगी बीत जाती है उसकी, पर कभी कुछ सीख नहीं पाता। अभ्यास नहीं है ना। समझ, बड़ी बात है सारी। जीवन में बच्चों हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। अभी ये वाणी में फूल रखे हैं। समझदार अभ्यास करता है कैसे रखने, ऐसे। किस तरफ रखने, इस तरफ। बहुत अच्छा, प्राप्ति प्राप्ति। समझदार भक्ति मार्ग में पहली बार मंदिर जाएगा, पंडित जी को पूछेगा फूल कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन सा रखना है, कब रखना है, कितने बजे रखना है। तो सारा अभ्यास करता है। हाँ, सुबह 5:30 बजे आकर चरणों में फूल चढ़ाए, इस प्रकार से फूल को हल्दी कुमकुम लगाए और फूल चढ़ाए तो देवता प्रसन्न हो जाते। बस उसे पता चल गई बात। रोज 5:30 बजे आएगा जब भी टाइम मिलेगा, पर एक फूल चढ़ाने से प्राप्ति करके चला जाएगा, क्योंकि उसने अभ्यास कर लिया। बाकी ना समझ कभी भी आएगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, शाम को आएगा 4 बजे, 5 बजे, अपने शौक से आएगा। अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास ना होने कारण ना समझ कभी भी आता है, और फिर कहता है जिंदगी गई हमारी। मंदिर में जाते हैं पर प्राप्ति कुछ नहीं हो रही। तुझे अभ्यास नहीं है कितने बजे मंदिर जाना है। जीवन कट जाएगी भक्ति करते करते, पर प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समझदार भक्ति मार्ग में गुरु को पूछेगा मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, इसे किस प्रकार से उच्चारा जाता है, क्या आप मुझे सिखाएंगे। वो सीखने तक बैठेगा, मंत्र का हर अक्षर उसका उच्चारण सीखेगा, फिर गुरु से सर्टिफिकेट लेगा ये बरोबर उच्चार रहे ना। फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और एक बार आपसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये तो हमने आपके सामने किया है, ये तो आपकी शक्ति से हो रहा है, वो भी आपकी शक्ति से होगा, पर हम प्रैक्टिस करके आएंगे, अभ्यास करके आएंगे हम। आप हमें बताना। प्रैक्टिस मेक्स मैन नॉट, अभ्यास मेक्स मैन वुमेन। अभ्यास, स्टडी, समझो इन बातों को। वो अभ्यास करके आएगा गुरुजी के पास, गुरुजी के सामने उच्चारण करके दिखाएगा। फिर वहां कुछ कमी लगी तो कहेंगे ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बोलो, ये ऐसे बोलो। फिर वो दोबारा आएगा अभ्यास करके, कहेंगे हाँ अभी तूने मंत्र सीख लिया। अभी वो पूछेगा कितने बजे करना है,
इसके लिए क्या नियम है? कौन सा आसन होना चाहिए? कौन सी माला लेनी है? कौन से वस्त्र पहनने? कौन सी दिशा में बैठना है? कौन सा दिया लगाना है? कौन सा धूप दीप अगरबत्ती लगानी है? सब पूछेगा। प्रतिमा रखनी है सामने, मूर्ति रखनी है, या फिर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इष्ट को याद करके मंत्र करना है? कौन से उंगली से माला करनी है? सब पूछेगा वो। अभ्यास होता है और सब पूछने के बाद बैठेगा। एक माला में अनुभूति होगी उसे, एक बार मंत्र करते ही अनुभूति होगी, क्योंकि पूर्ण अभ्यास करके बैठा है। एक माला में ऐसे लगेगा देवता सामने आए हैं। अभ्यास लगता है। कभी भी कुछ भी कैसे भी करके कुछ नहीं मिलता बच्चे, प्राप्तियां नहीं होती। अभ्यास चाहिए हर बात का जीवन में। बिना अभ्यास के तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभ्यास से ही मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी को समझ कहा जाता है। समझ माना संस्कार। समझ, होश में आना पड़ता है। हर चीज का अभ्यास रखना पड़ता है। तुम रोज भोजन करते हो, हम भी करते हैं, शरीर का भोजन कराते हैं, वरना हम तो नहीं करेंगे शरीर का भोजन। तुम्हारी थाली में कटोरी, सारी चीजें फिक्स्ड होती है, कभी उल्टी पुल्टी हो जाती है। नियम है। कभी पढ़ना, एआई को पूछना, थाली में नमक किस तरफ होना चाहिए, नींबू किस तरफ होना चाहिए, चेक करना और देखना फिर गुरुजी की थाली। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ये बताने के लिए यहां नहीं लाया तुम्हें। वो तुम्हें अभ्यास होना चाहिए। पानी थाली के किस तरफ होना चाहिए, पानी का गिलास, लोटा, जो भी है। सब्जी किस तरफ होनी चाहिए, दाल किस तरफ होनी चाहिए, रोटी चावल किस तरफ होना चाहिए, मिठाई किस तरफ होनी चाहिए। अभ्यास है, सब अभ्यास है। अचार किस तरफ होना चाहिए, जो भी खाते हो। बिना अभ्यास के तुम कैसे भी थाली भरते हो, ऊर्जा मिसमैच होती है। समझ, होश में आना पड़ता है। तुम्हें पता है थाली में सबसे पहले कौन सा पदार्थ डाला जाता है? नमक, ताकि उस थाली में कोई विपरीत ऊर्जा ना प्रवेश हो जाए, इसलिए सबसे पहले नमक डालते हैं। नमक ऐसी चीज है जो विपरीत ऊर्जाओं को मुक्त करती है तत्क्षण। समझ है, पर कि कौन समझ लेता है? आज खाने की जल्दी है हर किसी को। थाली में सबसे पहले नमक डाला जाता है ताकि ऊर्जाएं मुक्त हो जाए। नमक से डरती है ऊर्जाएं। होश में आना पड़ता है। तुम नमक सबसे लास्ट में परोसते हो। ये सब बताने के लिए मैं यहां नहीं हूं, वरना आपको लगेगा कि गुरुजी ने अब तक बताया नहीं। वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये सीखने के लिए आए हो या आत्मज्ञान लेने के लिए आए हो? ये सांसारिक ज्ञान देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। ये अभ्यास की बात चल रही है, इसलिए बस मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो तुम्हारी अपनी समझ होनी चाहिए। समझ, हर बात का एक अर्थ है। बिना अभ्यास के जब तुम कोई बात करोगे तो निरर्थक बात होगी। समझ, संसार में कौन सा कर्म कैसे कब किस दिशा में करना है, सब अभ्यास है, पर कोई करता नहीं है। समझ, किस दिशा की तरफ मुंह करके नहाते हो आप? पूरब। सुबह में पूरब की तरफ मुंह करके नहाया जाता है, शाम को पश्चिम की तरफ मुंह करके नहाया जाता है। यही ज्ञान है। अनुभव करके देखो कैसे लगता है। दिन में भोजन पूरब की तरफ बैठकर खाते हैं, फर्क क्या पड़ता है देखो। दक्षिण की तरफ खाओ, उत्तर की तरफ खाओ, पश्चिम की तरफ खाओ,
अनुभव करो शरीर कैसा रहा, और पूरब की तरफ मुख करके भोजन करो सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त के बाद पश्चिम की ओर। देखो क्या फर्क पड़ता है। सारा ऋषि मुनियों ने अभ्यास लिखा हुआ है जीवन का, किस तरफ सोना है, किस तरफ बैठना है, अभ्यास करना है, कोई भी स्टडी तो किस तरफ मुख होना चाहिए, ध्यान करना है तो किस तरफ होना चाहिए। पर तुम कहां भी कुछ भी कर देते हो, कहां से प्राप्ति होगी। फिर कहते हो इतने घंटे ये सब कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं हो रही। अनुभूति जिस अभ्यास में लिखी है वो अभ्यास तुम्हें करना नहीं है, कहां से अनुभूति होगी। समझ की बात है सारी। सारा संसार अभ्यास से बना हुआ है। समझ, होश में आना पड़ता है। क्या आपको आत्मा का पूर्ण अभ्यास है? आत्मा कहाँ होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? कहाँ स्थित होती है? फिर वो कैसे कार्य करते जानते हो? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहकर शरीर को कैसे चलाते, क्या आपको पता है? समझ, क्या होता क्या, ये अभी हाथ हिल रहा है, क्या हो रहा है अंदर, जानते हो क्या? ये हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? ये मुख से शब्द निकल रहे हैं, अंदर क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, जानते हो क्या? अभ्यास ही नहीं है। अभ्यास कौन करेगा? हर चीज का पहले तो आत्मा का अभ्यास पूर्ण रूप से होना चाहिए। आत्मा के बाहर प्रोटेक्टिव शील्ड किसकी है? सिंहासन, फिर उसके बाद की शील्ड, फिर लाइट, फिर आत्मा, उसकी आउटलाइन, अंदर की ऊर्जा। क्या अभ्यास है पूरा? अभ्यास माना ये नहीं बच्चे कि एक दिन तुमने पढ़ लिया, एक दिन ड्रॉ कर लिया और हो गई बात। नहीं, पक्का करना है, उसे अभ्यास कहते हैं। पक्का करना है। वो आत्मा के बाहर ना, हम बताते हैं 1 मिनट। हाँ, इसे अभ्यास नहीं कहते हैं। अभ्यास रोज करना पड़ता है, करते करते वो पक्का हो जाता है। फिर नींद से भी तुम्हें कोई उठाए, आत्मा के बाहर शील्ड किसकी होती? आत्मा के बाहर वो तो जिसके ऊपर तुम्हारा संपूर्ण निश्चय, उसकी शील्ड होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड। जो तुम्हारे गुरु है, जो तुम्हारे इष्ट है, जिनके ऊपर तुम्हारा परम निश्चय है, दुनिया में सबसे ज्यादा निश्चय, उनकी शील्ड होती है, उनकी ऊर्जा होती है वो। ये नींद में भी उत्तर दे दिया इसने। इतना अभ्यास। आत्मा के अंदर की लाइट कौन सी होती है? वो तो खुशी की होती है, तत्क्षण उत्तर हाजिर। अभ्यास करना पड़ता है, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में एक फिल इन द ब्लैंक्स याद रखने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ी ना, 2-4 बार पढ़ना पड़ा ना। तो तुम क्या सोचते हो ये आत्मा का ज्ञान ऐसे आ जाएगा बिना अभ्यास के? समझदार है ना, संस्कार रखता है अभ्यास का। परमात्मा आपको वही सिखाता है, अभ्यास किया करो। अभ्यास करने के बाद जीवन में कभी समस्या नहीं आती, कभी नहीं। चप्पल पहनने का भी अभ्यास होना चाहिए, जूता पहनने का भी अभ्यास होना चाहिए। हर चीज का अभ्यास जीवन को सहज बनाता है। बर्तन घिसने का भी अभ्यास होना चाहिए, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का भी अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास जीवन को सहज बनाता है। ध्यान दो, देखो अभ्यास है क्या आपके जीवन में? होश में आना पड़ता है बच्चों। अभ्यास सारी समझ के बाद। इतने लंबे बाल है हमारे शरीर के, 2 मिनट में बाल करके आ जाते हैं, टाइम लगता है। क्यों होता है ये सब?
क्योंकि पता है कैसे करना है, कैसे घुमाने। 2 मिनट में बाल हो जाते हैं। अभ्यास बच्चे, हर चीज का अभ्यास करो, समय बर्बाद नहीं होगा। अभ्यास रखो। मूल तुम इस मार्ग पर आए हो आत्मा का अभ्यास करने के लिए। आत्मा का अभ्यास है तुम्हें, फिर होना चाहिए तुम्हें शिव बाबा का अभ्यास। कभी तुमने अभ्यास किया है कि आत्मा समझने से हो क्या रहा है? यहां पर हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, तो बुद्धि में क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है, संस्कारों में क्या हो रहा है, सूक्ष्म शरीर में क्या फीलिंग आ रही, चक्रों में क्या फीलिंग आ रही है, नाड़ियों में क्या फीलिंग आ रही है, कोश में क्या फीलिंग आ रही है, स्थूल शरीर में क्या फीलिंग आ रही। अभ्यास किया है कभी कि आत्मा समझने के बाद बदलाव क्या हो रहे? फिर हम यहाँ चुपचाप इस हॉल में बैठे आत्मा समझकर, तो यहाँ क्या बदलाव हो रहा है? यहाँ के वायुमंडल में जो कोई यहाँ बैठे उनके स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है? फिर इस घर में क्या बदलाव आ रहा है? यहाँ इस कैंपस में क्या बदलाव आ रहा है? क्या अभ्यास किया है आपने कभी? आत्मा समझने के बाद क्या बदलाव हो रहा है? फिर हम जिस एरिया में रहते हैं, गांव शहर, वहां क्या बदलाव आ रहा है? हमारे एक के अपने आप को आत्मा समझने से पूरे धरती तक, यूनिवर्स तक क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? क्या अभ्यास किया है? स्टडी है आपके पास, केस स्टडी जिसे कहते हैं। क्या अभ्यास है आपके पास? विचार करो। समझदार अभ्यास रखता है। बुद्धि, मन, संस्कार से वो निकलेगा, यूनिवर्स तक पहुंचेगा। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? अभ्यास होना चाहिए जीवन का, हर बात का। बिना अभ्यास के तुम झटपटाओगे, पर तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखने को ही पढ़ाई कहा जाता है, अभ्यास कहा जाता है। तो शांत रहना होता है। नादान है ना, इमैच्योर, उछलता रहता है। सीखने में कुछ न कुछ बोलेगा। हमने 1000 बार आपको कहा है, ऑब्जर्वेशन इज लर्निंग। समझो इस चीज को, ये परमात्मा का कोट है। ऑब्जर्वेशन इज ओनली लर्निंग। यही शिक्षा है। ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखना है, पूर्ण ध्यान से देखना है। बुद्धि कहीं और नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे किया जा रहा है। पूरा ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार वही है, आंखें, कान वही है, मुख शांत। अभ्यास, अभ्यास से जीवन में मास्टरी आ जाती है। और एक बात का अभ्यास बस एक बार बनाना है। किसी को कह दिया बच्चे नींबू शरबत बनाओ, वो अभ्यास रखता है। ये ग्लास है, इसके कितने लेवल में नींबू रस होना चाहिए, कितनी शक्कर डालनी, कितना नमक डालना है और कहां तक पानी डालना है, वो सीख लेता है। जिंदगी भर के लिए नींबू शरबत सीख लिया। छोटी सी बात, उदाहरण दिया है। उदाहरण, किसी को कहा चाय बनाओ, सीख लेता है। पता है उसे कितने ग्लास डालने हैं पानी के, कितना काढ़ा डालना है, काढ़ा मसाला। चाय तो पीते नहीं यहां। फिर कितनी शक्कर डालनी है। अभ्यास। समझो जीवन को बच्चों। 5 स्वरूप की ड्रिल है, समझदार अभ्यास करता है। क्या मुझे कोई सिखाएंगे निमित्त कि ये 5 स्वरूप की जो ड्रिल है एग्जैक्ट कैसे करनी है? अनादि स्वरूप में करना क्या है हमें? तो समझदार जिसे पता है वो समझाता है। एक तो ये आपको बुद्धि से करना है। बुद्धि से अपने आप को देखना है कि आप सितारा,
अनादि स्वरूप सितारे के स्वरूप में आप परम धाम में स्थित हो। पर पहले कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि ये जो सितारा है अंदर, ये तुम हो, ये तुम हो। फिर ये सितारा जैसे अनादि स्वरूप बोला, परम धाम में उड़ के चला गया, वहां स्थित हुआ। वो अपने आप को वहां परम धाम में देख रहा है, उसे वो पूरी फीलिंग आ रही, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं परम धाम में अभी स्थित हूं। सितारा देखने से उपयोग नहीं है, मैं सितारा परम धाम में उपस्थित हूं, तब वहां से ऊर्जा मिलेगी। ऐसे हर एक स्वरूप को सीख लेता है। जो समझदार है ना, वो कभी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले जल्दी नहीं करता। फिर भी वो 10 अस्तित्वों को पूछेगा, ये हम ऐसे विधि करते 5 स्वरूप की, ये अनादि स्वरूप ऐसे करते, ये बरोबर है? तो कहेगा अगर किसी को और एक्स्ट्रा पता हो तो ये इस प्रकार से भी आप और कर सकते हो और आपको स्ट्रांग अनुभूति होगी। तीसरा भी कहेगा ये और ऐड कर सकते हो, वो और ऐड कर सकते हो। समझदार सीखना कभी नहीं छोड़ता। ना समझ कहते हाँ हमने सीख लिया, वो दादी जी ने सिखाया ना, वो दादा ने सिखाया, वो भाई ने, वो बहन ने सिखाया, हमने सीख लिया कैसे करना है। समझदार और गहरा अनुभव करने की कोशिश करता है, वो खोजता है और किसी के पास कोई गहराई पड़ी है क्या, गुरुजी ने कुछ सिखाया है, वो बात किसी से छूटी है और किसी के पास है, तो उसे खोजता रहता है वो कि और कोई अस्तित्व है जो मुझे और गहराई से सिखाएगा अनादि स्वरूप कैसे देखना है। वो खोजेगा क्योंकि उसे उस अवस्था को पाना है। अभ्यास लगता है जीवन में, करने से कुछ नहीं होता भाई। मुरली सभी पढ़ते हैं पर हर किसी का पढ़ने का ढंग अलग। अभी क्या कहे, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग। क्या कहे, क्या सही क्या गलत, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। अभ्यास लगता है हर बात का। अगर अभ्यास नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। समझ, ओम शब्द उच्चारते है कोई ध्यान करते हैं संसार में। एक होता है ओम, ठीक है, ओम। दूसरा होता है ओ म, ऐसे ओम है ही नहीं। ओम तो पहला वाला है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। अभी श्रावण चल रहा है, सब करते ओम नमः शिवाय। नमः में क्या बोलोगे तुम, नमः बोलोगे, नमः बोलोगे, सीखा है क्या? सीखना नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है। विदेश वाले आते हैं, पढ़कर जाते हैं, इसलिए वो अनुभूतियां करते हैं क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई पर होता है। बनने पर जल्दी में उनका ध्यान नहीं होता, जल्दी जल्दी मंत्र दो, जल्दी जल्दी हम करेंगे, नहीं। वो हर एक पॉइंट पूछेंगे, हर गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसे शुरू करेंगे अभ्यास के रूप में। अभ्यास करना पड़ता है, कुछ भी कैसे भी चलकर नहीं होता कुछ। जीवन में हर बात का अभ्यास चाहिए। भाषा का भी अभ्यास करना पड़ता है, कौन सा शब्द कैसे उच्चारना है। जो अभ्यास नहीं करते वो बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं। बैठने का अभ्यास कितनी बार करना है, एक ही बार ना, कि नीचे कैसे बैठना है, कुर्सी में कैसे बैठना है। नीचे बैठने का ढंग भी अलग है बच्चे। किसी के मैयत में गए तो अलग तरीके से बैठेंगे, पूजा में बैठे तो अलग तरीके से बैठेंगे, ध्यान में बैठे तो अलग तरीके से बैठेंगे, भोजन में बैठे तो अलग तरीके से बैठेंगे।
बैठना बैठना नहीं होता। यह सारी बातें आपको रॉयल परिवारों में मिलेंगी। हर इवेंट में उनका ढंग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है, अपनी जीवन अभ्यास में लगाई है और अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है, हर चीज का। चलना चलना नहीं होता। नॉर्मल चलना अलग है, वॉक कर रहे हो तो चलना अलग है, घूम रहे हो तो चलना अलग है, गुरु के साथ चल रहे हो तो चलना अलग है, संगठन में चल रहे हो तो चलना अलग है, किसी सेवा के लिए चल रहे हो तो चलना अलग है। सुनने के लिए क्या है? चलना। समझ, होश में आना पड़ता है। पर किसी को सीखने की फुर्सत नहीं, सीखना ही नहीं है। समझ, आपने देखा है बड़े बड़े लोग होते दुनिया के, उनकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स देखे तो कुछ तो फर्क है ना नॉर्मल ड्राइवर और उनके ड्राइवर में। गाड़ी 140 तक भी चलती है उनकी, पर फील नहीं होगा। न जर्क लगेंगे कभी, जोर से ब्रेक करेंगे, न उछलेगी गाड़ी। कुछ तो सीखा है ना उन्होंने अलग ढंग से। समझ, जो नॉर्मल ड्राइवर ने नहीं सीखा है। नॉर्मल ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाते हैं, शाम तक कमर दुखने लगते हैं। घाट में गाड़ी चलाता है, अनईजी होने लगता है। नॉर्मल ड्राइवर, तुम्हारे गाड़ी में डिस्कंफर्ट हो रहा है, ड्राइविंग खराब है। तुमने अभ्यास किया ही नहीं ड्राइविंग का कभी। तुमने बस एक्सीलेटर ब्रेक क्लच दबाया, धड़ाधड़ गियर डाल दिए, ये स्टीयरिंग घुमाओ, इधर से इधर घुमाओ, पीछे वाले लोगों को क्या हो रहा है। फिर किसी ने कहा थोड़ा अनईजी हो रहा है, फिर तुम घबरा जाते हो। तुमने ड्राइविंग सीखी ही नहीं है। समझ है? वो बड़े ड्राइवर होते हैं, उनकी गाड़ी में बैठो, फिर देखो अनईजी होता है क्या। तुमसे भी ज्यादा स्पीड में घाट में गाड़ी चलाएंगे, अनईजी कभी नहीं होगा। उन्हें पता है ना कैसे चलानी है, टर्न कैसे लेना है, स्पीड कितना रखना है। अभ्यास, जीवन अभ्यास से सुखी बनती है। पर ना समझ कभी अभ्यास करता नहीं, बस वो जीवन चलाता रहता है, चलाता रहता है। उसे सीखना ही नहीं है किसी से। तुम कितने भी एक्सपर्ट बनो, क्या दुनिया के टॉप एक्सपर्ट हो तुम, तो तुमसे बेहतर कोई ना कोई है ना। तो सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए जीवन में। तुम्हें खोजना चाहिए तुमसे एक्सपर्ट कौन है दुनिया में, उससे भी तुम्हें सीखना चाहिए कोई बात। वो क्या कह रहा है उस बारे में, वो कैसे सिखा रहा है। समझ, अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता किसी भी बात का। समझ की बात है सारी। क्या तुम्हें इस मार्ग पर चलते अभ्यास का संस्कार है तुम्हारे पास, तुम लेकर आए हो? देखो विचार करो, हर क्षेत्र में अभ्यास है क्या। ना समझ के अज्ञानी के जीवन में ही दुख आता रहता है। वो हम स्टेप से उतर रहे थे, उतरते उतरते समझ में नहीं आया, क्योंकि अभ्यास नहीं रखा है ना कभी किसी भी बात का। संकल्प नहीं कट कर रहे, होश में आना पड़ता है। बिना अभ्यास के यहाँ कोई यात्रा नहीं होती, कोई यात्रा नहीं होती। हमने एक रील देखी थी, आज लौकिक बातें ही कर रहे हैं ताकि अभ्यास आपके बुद्धि में बैठे। अभ्यास कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक रील देखी छोटी, वो माता थे, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी थी और
गाड़ियों के बस दरवाजे लगा रहे थे, दरवाजे की आवाज से बताते थे बेंटले, ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस। सिर्फ दरवाजे के आवाज से वो बताते थे कौन सी गाड़ी है ये। कैसे हुआ ये? अभ्यास। अभ्यास है भाई। समझदार समझ जाता है, ना समझ नहीं करता अभ्यास कभी किसी भी चीज का। आनंद किसको आएगा? बाहर दरवाजा बंद होने का आवाज आया तो भी तुम पता करोगे कौन सी गाड़ी आई, क्योंकि अभ्यास करके रखा है। ना समझ पता नहीं कहां भटकता रहता है। ना समझ को करना क्या है जीवन में मुझे भी पता नहीं है। करना क्या है उसे, बस जीवन भटकानी है। समझदार हर बात का अभ्यास रखता है और उसे जीवन का आनंद मिलता जाता है हर प्रकार से। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, जीवन में अभ्यास रखना होता है हर बात का। क्या इस मार्ग पर चलते आत्मा का पूर्ण अभ्यास है आपको? पूर्ण अभ्यास आत्मा का, आत्मा की ऊर्जाओं का। और आत्मा समझने से हो क्या रहा है जीवन में? किसी ने कह दिया आत्मा समझो तो तुम आत्मा समझ रहे हो, पर जब तक तुम्हें उसका अभ्यास नहीं कि इससे होता क्या है, परिणाम क्या निकलते हैं, तुम कॉन्शियसली उसे नहीं करोगे। तुम बस करते रहोगे, जब थक जाओगे छोड़ दोगे। समझदार अभ्यास रखता है। समझदार कि मेरे अपने आप को आत्मा समझने से हो क्या रहा है, यहां पर वातावरण में क्या हो रहा है। आत्मा समझने से मैं आत्मा समझकर भोजन कर रही हूं, ये शरीर को करा रहे हूं, इससे यह हो क्या रहा है, बाकी सबकी स्थिति को लेकर क्या परिणाम आ रहा है। अभ्यास रखना पड़ता है। हमने आत्मा समझकर शरीर को सुला दिया तो हमारे बेडरूम में हमारे साथ और जो भी सोए उनकी स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है। हम तो इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम तो हमारा अभ्यास कर रहे हैं, पर उसका परिणाम क्या हो रहा है वायुमंडल में, ये समझदार अभ्यास करता। आत्मा समझकर हमने किसी से बात की तो क्या परिणाम निकल रहा है। आत्मा से संबंधित हर बात का वो अभ्यास रखता है। आत्मा समझकर हमने पौधे को देखा, क्या हो रहा है, पेड़ को देखा, क्या हो रहा है। समझ, उसकी बात है सारी। आत्मा समझकर हमने जीवन की यात्रा की, क्या बदलाव हो रहे हैं। आत्मा समझकर किसी पशु पंछी को देखा, जानवर को देखा, मनुष्यों को देखा, आत्माओं को देखा, क्या हो रहा है। क्या हमने कभी अभ्यास किया है? अभ्यास चाहिए जीवन में। तुम अभ्यास नहीं करते। अभ्यास ना करने से जीवन में तुम्हें वो कॉन्शियसली परिवर्तन या परिणाम नहीं मिल रहा है। हो रहा है परिवर्तन, आ रहा है परिणाम, पर वो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि तुमने कभी उसे देखने की चेष्टा नहीं की। तुमने उसका कभी स्टडी रखा नहीं, अभ्यास रखा नहीं। अभ्यास कौन करेगा बच्चों? कब करोगे? अभ्यास करते नहीं हो। समझ, आपको कभी कहा जाता है कि सब्जी में नमक ठीक है कि जरा बताओ टेस्ट करके? जिनका अभ्यास अच्छा है वो तुरंत बताएंगे, तुरंत। हाँ कम है, 1 चम्मच नमक डाल दो। नहीं बरोबर है, ठीक है एकदम, ये थोड़ा खारा हुआ है। समझ है बच्चे, अभ्यास चाहिए। जीवन में अभ्यास रखो हर बात का। तुम रखते नहीं हो। तुमने कभी अभ्यास किया है? बहुत गहरी नींद आ रही है तुम्हें, सोने जाओ बेड पर, बस 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलो, नींद चली जाती है। अभ्यास होगा
तो तुम गलती नहीं करोगे। जिनको अभ्यास नहीं है वो खोलेंगे। मैं कहाँ ना बोल रहा हूं, नींद के वक्त भी मोबाइल चलाना है, नींद से पहले चलाओ, जब नींद आ रही है छोड़ दो। इसी प्रकार से बच्चे तुम्हारे ब्रेन को खराब किया जा रहा है, तुम ही खराब कर रहे हो, कोई दोषी नहीं है यहाँ पर। तुम कहोगे किसी ने कुछ प्रोग्रामिंग की, ये की, तुम्हें इतना भी ज्ञान है फिर भी इस्तेमाल कर रहे हो। अभी हम क्या कहेंगे? देखो जीवन में अभ्यास है क्या? हर बात का अभ्यास चाहिए जीवन में। इस मार्ग पर चल रहे हो, अभ्यास है। परमात्मा वाणी सुनते हो सुबह बैठकर, क्या होता है? दिन में क्या फर्क पड़ता है? और ना सुने तो क्या फर्क पड़ता है? अभ्यास किया है आत्मा को लेकर, क्योंकि मैं ज्ञान तो आत्मा को दे रहा हूं, ऊर्जा तो आत्मा में भर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? भल तुम्हारी आत्मा ऊपर है या नीचे आई है अभी, पर क्या फर्क पड़ रहा है? कभी देखा है यहाँ पर? कोई कहते हैं नहीं वो अमृत वेले नहीं उठते ना तो दिन अच्छा नहीं जाता, बस इतना ही। वाणी नहीं सुनते ना तो दिन अच्छा नहीं जाता, बस इतना सा। दिन अच्छा नहीं जाता माना क्या होता है? शारीरिक मानसिक लेवल पर क्या होता है? आर्थिक पारिवारिक लेवल पर क्या होता है? क्या अभ्यास है? विचार करो। यात्रा अभ्यास की है। हर किसी को अभ्यास होना चाहिए जीवन का, जीवन के हर बात का अभ्यास बस एक बार करना पड़ता है। ए फॉर एप्पल, मैक्स 1 साल लगाना पहली कक्षा में सीखने के लिए, उसके बाद जिंदगी में कभी सीखना पड़ा। 100 साल की आयु है तो 99 साल कभी सीखना पड़ा क्या? ए फॉर एप्पल। थोड़ा ही समय जाता है सीखने में, थोड़ा ही समय, पर जीवन भर वो चीज काम आती है। और यह आत्मज्ञान की बात है, एक ही जन्म सीखनी, बाकी कल्पों कल्प काम आएंगी। पढ़ाई करनी चाहिए, अभ्यास रखना चाहिए। ट्रांसलेट के सामने बैठते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी ऊर्जा मिलती है? अभ्यास चाहिए। बस ऐसे बैठने से क्या होगा? मिल तो गया है पर अनुभव नहीं है, अनुभव हो रहा है पर अनुभव में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया। जीवन में अपने हर कर्म का अभ्यास रखो और एक्सपर्ट बनो। दोबारा कभी अज्ञानता उस क्षेत्र में आएगी नहीं। जब तक अभ्यास नहीं करते तब तक तुम अज्ञानी हो, पूरे अज्ञानी हो। समझ, होश में आना पड़ता है, हर चीज का अभ्यास। कोई गाड़ियां होती है देखो, 2 उंगली से गियर डाले जाते हैं, इतने स्मूथ होते, पर हेवी ड्राइवर आएगा ऐसे तनातन गियर डालेगा, स्टडी नहीं है ना, काट करके खींचेगा, स्टडी नहीं है ना। अभ्यास की कमी, समझ, होश में आना पड़ता है, जीवन के हर बात का अभ्यास रखना पड़ता है। देखो जिनकी उम्र है, जिन्होंने फोन नहीं इस्तेमाल की, मोबाइल टच पैड भी ऐसे जोर से दबाते हैं एक एक डायल करने के लिए, उसे पता ही नहीं कि हल्के में टच किया तो भी नंबर डायल हो जाता है। जिनकी उम्र हुई है उनके हाथ में फोन दो, कितने जोर से नंबर दबाते देखना, कीपैड वाले फोन के भी कितने जोर से दबाते एक एक नंबर। अभ्यास नहीं है ना। समझ, जीवन में हर बात का अभ्यास रखना होता है। जिस क्षेत्र में तुम चल रहे हो उस क्षेत्र का पूरा अभ्यास होना चाहिए। अंधविश्वास में कुछ भी नहीं करना है। बिना अभ्यास के तुम जो कुछ कर रहे हो उसी को ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधविश्वास। किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया तो पूछो उन्हें, इस मंत्र से क्या होगा हमारे जीवन में? गुरु को पता नहीं तो भड़क जाएंगे वो। ऐसे कैसे तुम पूछ सकते हो? तुम्हें जितना कहा गया चुपचाप करो। अरे वो बड़ी नम्रता से पूछ रहा है,
वो जानना चाहता है कि इससे उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा। समझ है? गुरु को बताना चाहिए। होश में आना पड़ता है। हर बात का अभ्यास रखो। अज्ञानता में नहीं चलो। इस मार्ग पर चलते बच्चे आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, ड्रिल, फिर संस्कारों की बात, हर बात का अभ्यास रखो। पता होना चाहिए तुम्हें हर बात। उसके लिए दिल सच्ची होनी चाहिए, तो तुम्हें अनुभूतियां होंगी। अभ्यास चाहिए। जो सच्ची दिल में चलते हुए इरिटेट हो गए, सामने वाला कहते आप थोड़े इरिटेट हो गए। हाँ, थोड़ा इरिटेशन आया, जिसे अभ्यास, नहीं नहीं हम तो ठीक है। तो सामने वाला क्या झूठ बोल रहा है? आपके चेहरे से दिख रहा है, आपके बोल से दिख रहा है कि आप इरिटेट हो, आप डिस्टर्ब हो, आप नाराज उदास हो। खुद को खुद का अभ्यास है नहीं ना, इसलिए सामने वाले को भी झूठा ठहरा रहे हैं। कहते आप गलत बोल रहे हो, आप कुछ भी बोलते हो, हमें कहा भी बोलते हो। समझ, अभ्यास लगता है हर बात का। समझ, होश में आना पड़ता है। आज मनुष्य की हालत ये हुई कि पानी कैसे पीना है ना, ये भी अभ्यास नहीं उसे। पानी पीने का भी अभ्यास नहीं। जानते हो सभी कैसे पानी पीना है? घूट घूट पानी पीते हैं। लार मिक्स होने तक पानी मुख में रखते हैं, फिर पानी अंदर लेते हैं। घूट घूट, थोड़ा थोड़ा। समझ ना समझ, ये पी लिया, खलास। ग्लास पूरा लोटा खलास करते एक झटके में, पी लिया। मर जाएगा शरीर। क्या अभ्यास है किसको इस संसार में? खाने पानी का भी अभ्यास नहीं है। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। बैठने उठने का भी अभ्यास नहीं है। चले बड़े आध्यात्मिक बनने, जीवन में किसी बात का तो अभ्यास रखो। समझ, होश में आओ, जागृत हो जाओ, अभ्यास करो, उसी में कल्याण है। आज के वाणी के सार में हम यही बात कहेंगे, अपने अंदर अभ्यास का संस्कार है क्या देखो। ठीक, हर क्षेत्र में अभ्यास, सीखने का संस्कार है क्या, चेक करो। समझ, बाकी सबकी अपनी मर्जी। सीखने में यह नहीं देखा जाता कि आप छोटे बच्चे से सीख रहे हो कोई बात या किसी बुजुर्ग से सीख रहे हो। समझदार सीखता जाता है, वो देखता नहीं किससे सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े तपस्वी होके गए, उनके तो कितने गुरु होके गए। कहते ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे, तो सीखा ना सबसे। समझ, पेड़ पौधे से भी सीख सकते हैं, पशु पंछियों से भी सीख सकते हैं। अभ्यास, होश में आना पड़ता है बच्चे। अभ्यास अभ्यास है, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। क्या आप गायन कला ऐसे सीख सकते हो बिना अभ्यास के? आएगी क्या? गा सकते हो बिना अभ्यास के? गा लोगे बाथरूम सिंगर की तरह ज्यादा से ज्यादा, पर जो शास्त्र युक्त गाना है वो गा सकोगे क्या बिना अभ्यास के? तो तुमने गायन कला के लिए, नृत्य कला के लिए तुमने ये कहा कि अभ्यास चाहिए, तो जीवन के बाकी बातों के लिए अभ्यास नहीं चाहिए, किसने कहा तुम्हें? ये किसने कहा? हर किसी का शास्त्र बना हुआ है यहाँ पर। जीवन की हर बात का शास्त्र है, बस तुम्हें पता नहीं है। अभ्यास करने का संस्कार चाहिए। देखो आप में संस्कार है क्या? अभ्यास ही यहाँ परिवर्तन हो सकता है। अभ्यास ही अपना कल्याण कर सकता है।
अभ्यासी पूछेगा कैसे बैठे हम आत्मिक स्थिति करने के लिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, किस तरफ बैठना चाहिए, किस दिशा में बैठना चाहिए, हमें अपने आप को क्या समझना है, बुद्धि से क्या देखना है, फिर कैसे अभ्यास करना है। समझदार हर बात पूछेगा। ये नहीं कि बैठा ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा है, इससे क्या होगा, कर रहा है अपना। समझदार उठा, अरे इससे होगा क्या, मैं आत्मा, मैं आत्मा, इससे होगा क्या, क्या विधि पता है क्या, विधि को समझा है क्या, जाना है क्या, अभ्यास किया है क्या विधि का पूर्ण रूप से। बिना अभ्यास के तुम करना चाहते हो। समझदार कहेगा याद कैसे करना है जरा मुझे सिखाओ, याद की विधि कैसे होती है आप हमें बताओ जरा। जिसको पता है वो बताएगा अपने को क्या समझना है, फिर शिव परमात्मा को, शिव बाबा को कहाँ याद करना है, कैसे याद करना है, फिर कैसे अनुभूति होती है, क्या अनुभूति होती है, उससे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। प्रयोग है, अभ्यास चाहिए, संस्कार चाहिए। समझदार सकाश देता है तो पूछता है उसे, और समझदार कि सकाश एग्जैक्ट कैसे करना, एग्जैक्टली क्या अनुभूति करनी, क्या देखना क्या है, और क्या अनुभव होना चाहिए। ऐसे होगा क्या कि आपने इमली खाई तो अलग लगेगी, इन्होंने इमली खाई तो अलग लगेगी। इमली है तो अनुभव समान होना चाहिए ना, तो सकाश है तो भी अनुभव समान होना चाहिए ना, तो समान होते हैं क्या। किसी की तो विधियों में मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ी है। समझ है, योग की विधि अगर एक ही है, सकाश की, याद की, आत्मिक स्थिति की, मूल स्वरूप की, तो अनुभव भी एक होना चाहिए। अलग क्यों। हाँ, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, आपको इमली कम खट्टी लग सकती है, इनको ज्यादा खट्टी लग सकती है, पर लगेगी खट्टी है ना। एक अनुभव तो कॉमन रहेगा ना इमली का। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक विधियों का एक अनुभव तो कॉमन रहेगा ना। कौन अभ्यास करेगा। समझ, अभ्यास लगता है, और फिर उसमें देखना भी होता है परिवर्तन क्या आया। समझ की बात है। देखो, सबसे पहली बात है अभ्यास का संस्कार है क्या आपने। हर बात का अभ्यास करने से बच्चों कुछ नहीं होता। यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख सकते। हमने कब से कहा है सबको हिंदी भाषा सीखो, फिर भी अलग अलग भाषाओं में बात करेंगे बच्चे, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ, कम से कम मैंने कहा है ना 4 मास, 1 साल दूसरी भाषा का एक भी शब्द नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं। तब जाके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे उस भाषा के, और फिर तुम उस भाषा में बात कर पाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। 4 मास से 1 साल लगता है, पूरे संस्कार बनने में 12 साल लगते हैं। 12 साल, तब जाके सब बदल जाता है। उसमें आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। अभ्यास चाहिए, अभ्यास करने का संस्कार। देखो है क्या, स्कूल कॉलेज में भी कौन पढ़ पाता है जिसका पढ़ाई का संस्कार है, अभ्यास का। जिसका पढ़ाई का संस्कार ही नहीं है, अभ्यास का, उसे स्कूल कॉलेज में भर्ती किया फिर भी वही मजा मस्ती करता रहेगा, इससे उससे कॉपी करता रहेगा, कैसे तो पास होगा। संस्कार नहीं है ना खुद का। अभ्यास का संस्कार चाहिए, तभी परिवर्तन और कल्याण कर पाओगे। बाकी ना समझी में जिंदगी कट जाएगी। समझदार एक बार सीख लेता भिंडी कैसे काटनी, खत्म हो गई बात। दोबारा कभी नहीं पूछेगा ये बरोबर काटी है। ना समझ हर बार पूछेगा, ना समझ। आलू की कौन सी सब्जी बन रही है तो आलू कैसे काटने, समझदार बस एक बार सीखेगा।
एक ही बार। अभ्यास का संस्कार है। ना समझ हर बार ये बरोबर है ना? मैं मुस्कुराता हूँ, मुझे देखना कभी भी, मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ हाँ बरोबर है। मुस्कुराहट तुम्हारा प्रदर्शन कर रही है कि तुम अज्ञानी हो अभी भी। 10 बार ये सब्जी बनाई है, फिर भी पूछ रहे हो आलू कैसे काटने हैं, भिंडी कैसे काटनी है, बरोबर है? लौकी कैसे काटनी है? अजीब बात है। समझदार बस एक बार सीख लेता है, बात समाप्त हो गई। वो किसी और से वेरीफाई नहीं कराता, जरूरत भी नहीं पड़ती। ना समझ राइस भी पकाएगा ना, तो भी 4 बार कहेगा अब जरा देखेंगे पकाएंगे, अब जरा देखेंगे। ये ना समझ है, ये किसी काम का नहीं है। ये कभी नहीं सीख पाएगा। किसी का राइस ओवर कुक होगा, किसी का अंडर कुक रहेगा। कुकिंग के प्रोसेस में ही है, अभी भी कच्चा। क्या कहूं मैं? फिर आके कहेंगे सॉरी बाबा, राइस जरा ज्यादा पक गया। तू अज्ञानी है। यो अपनी आदत से ही गरीब है। अज्ञानता की आदत, उसी से ये गरीब है। ये कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं। समझ, होश में आना पड़ता है। समझदारी परमात्मा के हिसाब से समझदारी क्या पता है? बस एक ही बार तुम्हें बताई जाएगी कोई बात, और तुम्हें सदा आनी चाहिए। वो मेरे डिक्शनरी में समझदार बच्चे हैं। दोबारा उस बात को लेकर किसी को पूछा नहीं जाता, और उस क्षेत्र में गलती भी नहीं होनी चाहिए दोबारा। वो मेरे डिक्शनरी में समझदार बच्चा है, समझदार स्टूडेंट है। बाकी सब ना समझ, इरिस्पॉन्सिबल। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। समझदार बच्चे ही अपना परिवर्तन करते हैं, कल्याण करते हैं, और विश्व का भी परिवर्तन और कल्याण करते। ना समझ वेट करो, कोई आएगा तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा परिवर्तन करेगा। वेट करो, ना समझो ना। समझ की बात है। समझदारी की शक्ति को बहुत ज्यादा इमर्ज रखना पड़ता है। बुद्धूपना यहां नहीं चलता। एक बच्चे को भेज दिया है घर, बुद्धूपने से सुन रहा है ना वाणी, वो संदेश पहुंचाना रहेगा तुझे तक। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा। तेरे जिन गलतियों को लेकर तुझे घर में रखा है, उन्हें परिवर्तन कर। तुझे क्या लगा तू पुरुषार्थ का चार्ट भेजेगा और तेरे गलतियों सहित मैं तुझे वापस यहाँ लूंगा? भूल जाना। परिवर्तन कर, तेरा बुद्धूपना छोड़। समझ, आज बताना याद से। होश में आने की बात है। बहुत से मूर्खों को लगता है, और मूर्ख प्रजातियों को लगता है कि पुरुषार्थ किया कि हो गया सब कुछ। परिवर्तन ही सब कुछ है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है भाई। पुरुषार्थ कारण है परिवर्तन का। पुरुषार्थ जिंदगी गई करते और परिवर्तन नहीं हुआ, क्या उपयोग है उस बात का? समझ है। होश में आना पड़ता है। ना समझे, आज सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे। 15 का पढ़ा आता है, 16 का आता है, 17 का आता है, 20 का आता है, कैलकुलेटर लगता है। इसे कहते अज्ञानता। क्या हुआ पढ़कर उपयोग? जो पढ़ाई तुम्हारे जीवन में काम नहीं आ सकती, तुम्हें कैलकुलेटर चाहिए हिसाब किताब करने के लिए, क्या उपयोग है? होश में आना पड़ता है।
जीवन में हर बात संस्कार बनानी पड़ती है। पढ़ाई से ही संस्कार बनते हैं। पढ़ाई चाहिए हर बात की, और परिवर्तन करना है। सिर्फ पढ़कर रुकना नहीं है, पढ़ाई से परिवर्तन करना है। बहुतों के पास डिग्रियां है, पर जहां की डिग्रियां ली है ना, जो भी होगा आपका, मास्टर हो, ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, उसका आता कुछ नहीं है। कोई इंजीनियरिंग हो, कोई बड़े बड़े कोर्सेस हो, आता कुछ नहीं है। कहते हम ये है बड़ी बड़ी डिग्रियां, आता क्या है तुम्हें, बताओ जरा। समझ, जागृति चाहिए, होश में आना पड़ता है। वो देखा है बच्चे, वो उंगलियों से कैलकुलेशन करते हैं फटाफट फटाफट, उनको बोला जाता है। क्या उन्होंने अपने ब्रेन को डेवलप किया होगा पढ़कर? क्या एक दिन में सीखे वो? तुम्हें आत्मा का ज्ञान उतने तेजी से उठाना है, याद का ज्ञान, सकाश का ज्ञान, ड्रिल का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान उतने तेजी से उठाना है। तुम्हारे भी उंगलियां फास्ट चलनी चाहिए यहां, आत्मज्ञान को लेकर, कल्याण को लेकर, परिवर्तन को लेकर। मैच्योरिटी चाहिए, समझ। बच्चे अभ्यास चाहिए जीवन में। इसलिए आज एक ही बात कहता हूं, हर कोई अपने अंदर अभ्यास का संस्कार है क्या चेक करो। नहीं है तो लाना है, नहीं लाना है वो तुम देखो। बिना अभ्यास के परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए मैच्योरिटी भी चाहिए उस लेवल की। सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।